अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे लेसन नंबर 111 लैकून एथुंद्रा एल्वा। तो आज के लेसन में हम बात करेंगे व्हाट आर बिरेतांदे टेक्स्ट, व्हाट इज़ नरेटिव टेक्स्ट, कि जो नरेटिव टेक्स्ट है वो क्या होता है। ये बेसिकली उन लोगों के लिए ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है जो एसएफई कर रहे हैं और कोर्स सी में है, क्योंकि इसमें जब हम कोर्स सी का जो है वो टेस्ट देते हैं तो इसमें जो है वो एक पैराग्राफ हमसे लिखवाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि जो पैराग्राफ है वो किस तरह लिखना है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कौन कौन सी चीज़ें हमने उसमें इंक्लूड नहीं करनी और कौन कौन सी चीज़ें जो है वो उनका ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि berättande text क्या होता है। En berättande text är en text där du berättande om en händelse som du upplevt, sett eller lyssnat på. A narrative text is a text in which you narrate about an event that you have experienced, seen or listened to. कि नरेटिव टेक्स्ट बिलफर्ज आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि ये एक ऐसा पैराग्राफ है जिसमें हमने लिखना होता है कि जो चीज़ हमने खुद एक्सपीरियंस की हो, किसी से जो है वो सुनी हो या हमने खुद देखी हो और उसके बारे में हमने बताना हो, तो उसको एक पैराग्राफ में कैसे लिखते हैं वो हम आज इसमें देखेंगे। Du berättar till exempel om, फॉर एग्ज़ाम्पल यू टेल अबाउट, मिसाल के तौर पे हम क्या बताते हैं जो है वो, मतलब एक पैराग्राफ हम किस किस चीज़ के बारे में लिख सकते हैं, वो है एन रेसा दू यूट, आ जर्नी यू मेड, कोई सफ़र जो आपने किया हो। एन बुक दू लेस्ट, आ बुक यू रीड, एक किताब जो आपने पढ़ी हो। दिन फैमिली, योर फैमिली, अपनी फैमिली के बारे में। एंड फेस्ट दू वारित पो, आ पार्टी यू हैव बीन टू, या कोई पार्टी जिस पे आप गए हों। एट फ्री थीद इंटरेस्ट से, आ लियर इंटरेस्ट, कि जो मशागल होते हैं मतलब फ्री टाइम में, उसके बारे में अगर आपने बात करनी हो। एंड प्लाट्स सम दू जिलार, आ प्लेस यू लाइक, या कोई जगह जो आपको बहुत पसंद हो। एंड परशून सम दू थिक केयर, आ पर्सन यू लाइक, या कोई जो है वो पर्सन जो आपको बहुत पसंद हो और उसके बारे में बताना हो, तो वो पैराग्राफ जो हम लिखते हैं उसको कहते हैं berättande text. I en berättande text ska du inte ha med. In a narrative text you should not include. कि जब हमने जो है वो berättande text लिखना है तो उसमें क्या क्या चीज़ जो है वो इंक्लूड हमने नहीं करनी। फर्स्ट वन है दातुम और ऊट, डेट एंड प्लेस, कि जो पैराग्राफ हमने लिखना है उसमें हमने डेट और जो है वो सिटी प्लेस जो है या सिटी वो हमने मेंशन नहीं करना। हेल्सनिंग्स फ्रास हे, ग्रीटिंग फ्रेज हेलो नहीं लिखना। avslutnings फ्रास में वैनलिक हेल्सनिंग, क्लोजिंग फ्रेज यानी कि सिंसियरली हमने नहीं लिखना, क्योंकि ये मोस्टली हम लिखते हैं जब हम जो है वो एक मेल लिख रहे होते हैं। Vad måste vara med i en berättande text? What must be included in a narrative text? कि जब हमने एक narrative text या berättande text लिखना है तो उसमें क्या चीज़ जो है वो must include होनी चाहिए, जो शामिल होनी चाहिए। फर्स्ट वन है एन रुब्रिक। एन रुब्रिक होती है आ हेडिंग, कि जो है जो टेक्स्ट हमने लिखना है उसकी एक हेडिंग होनी चाहिए कि हम किस चीज़ के बारे में जो है वो अपने पैराग्राफ में बात करेंगे। ठीक है। एन इनलिएडनिंग, एन इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद जो है वो हेडिंग के बाद हमने इंट्रोड्यूस करना है अपने टॉपिक को कि हम जो है वो इस बारे में बात करेंगे। एन बर्यन, आ बिगनिंग, उसके बाद जो है इंट्रोडक्शन के बाद हम अपना जो है वो बताना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। एन हैंडलिंग, एन एक्शन, उसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो हम बताएंगे कि मतलब बिलफर्ज अगर हम सफ़र की बात कर रहे हैं तो मतलब पहले हम अपना टॉपिक बताएंगे, उसके बाद जो है वो हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि ये जगह है, मतलब यहाँ कौन कौन जा रहा है, ये हम इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद जो है वो हम स्टार्टिंग लेंगे, उसके बाद बताएंगे कि सफ़र पे हमने जो जो कुछ किया वो आ जाएगा एन हैंडलिंग यानी कि एक्शन में आ जाएगा। उसके बाद लास्ट वन है एट स्लूथ एन एंड, उसके बाद जो है वो हम अपने पैराग्राफ को जो है वो एक एंडिंग देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है पैराग्राफ में स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए ताकि एक सीक्वेंस जो है वो बनी रहे। Tänk på det här när du skriver. Keep this in mind as you write. जब हम लिख रहे होते हैं तो इन चीज़ों को हमने अपने ज़हन में रखना है।
फर्स्ट वन है स्तावनिंग। स्तावनिंग मीन्स स्पेलिंग, यानी हम जो लिख रहे हैं वो हमारे स्पेलिंग जो है वो दुरुस्त होने चाहिए। सेकंड वन है ऊडफोल्ड, यानी वर्ड आर्डर, ठीक है, हमारा वर्ड आर्डर जो है वो दुरुस्त होना चाहिए। क्योंकि दो मतलब किस्म के वर्ड आर्डर हैं, एक राग ऊडफोल्ड है और एक ओमवेंद ऊडफोल्ड है, ठीक है। तो हम दोनों इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट कहाँ आएगा, वर्ब कहाँ आएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, प्लेस और टाइम कहाँ हमने यूज़ करना है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। उसके बाद वर्ब। वर्ब का इसमें क्या है कि हमने मतलब अगर हम पास्ट के अपने मतलब कोई एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, जो हमने पास्ट में कोई एक्सपीरियंस किया हो, तो फिर हमने वर्ब जो है वो सेकंड फॉर्म उसकी यानी लगानी है, ठीक है। जैसे मतलब शब किया, शब्ते, ठीक है, शब पर जो है वो प्रेजेंट में हो जाएगा, शब्ते जो है वो पास्ट में हो जाएगा। तो अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो वर्ब जो है वो प्रेजेंट फॉर्म में आएगा, अगर पास्ट की बात हो रही है तो वर्ब हमारा पास्ट फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव्स भी हम अपने पैराग्राफ में यूज़ करते हैं। जैसे मतलब ब्रा हो गया, ठीक है, दो लीग हो गया, स्मो, तो ये सारे जो एडजेक्टिव हैं ये भी हम मतलब जो है वो सब्स्टांटिव के साथ यूज़ करते हैं। उसके बाद है पुंक्त ओस्तूर बुक्स्ताव, डॉट एंड अपर केस लेटर। इसके अलावा जो है मतलब हमने ध्यान रखना है कि हमने फुल स्टॉप कहाँ पे लगाना है, और जो है मतलब फुल स्टॉप के बाद जब नया जो है वो सेंटेंस स्टार्ट होगा तो उसका फर्स्ट जो वर्ड है वो कैपिटल होना चाहिए। तीद ओ प्लस, उसके बाद टाइम और प्लेस का भी हमने ध्यान रखना है। उसके बाद है बीसात्सर। बीसात्सर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि क्या होते हैं। तो बीसात्सर यहाँ पे जैसे एफ्तर शोम हो गया, ठीक है, अत हो गया, सोम हो गया, तो ये सारे जो बीसात्सर हैं, इन्नन हो गया, मियादन हो गया, ठीक है, सोआत हो गया, तो देरफारत हो गया, तो ये सारे बीसात्सर भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है स्टिकन। स्टिक कैन बेसिकली होते हैं पीसेस, यानी कि हमारे जो मतलब पैराग्राफ में सेंटेंसेस हैं वो शॉर्ट होने चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि इतना लंबा सेंटेंस हो कहीं वो रुक ही नहीं रहा, तो छोटे छोटे सेंटेंसेस पे हम जो है वो अपना पैराग्राफ लिखेंगे। तो ये जो है चीज़ें ये हमने लिखते हुए ध्यान रखना है कि ये सारी जो है चीज़ें हमारी उसमें शामिल हों। अब ये एक जो है ना मतलब मैंने लिखा है पैराग्राफ, ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि इसमें आपको पता चल सके कि मतलब हेडिंग क्या है, ठीक है। उसके बाद जो है इंट्रोडक्शन क्या है, मतलब बोरियन क्या है। तो इसमें जो है वो मिन रियसा, ठीक है, मिन रियसा यानी मेरा सफ़र या मेरी जर्नी। तो मिन रियसा यहाँ पे बेसिकली क्या है, रुब्रीक है, यानी कि हेडिंग है कि मेरा जो पैराग्राफ है वो किस चीज़ से मुतल्लिक है, वो है मिन रियसा, यानी मैं अपने सफ़र के बारे में बात करूँगी अपने पैराग्राफ में। उसके बाद है förra sommaren gjorde jag en härlig resa som jag ska berätta om nu, कि लास्ट समर जो है वो मैंने एक हैरत अंगेज़ जो है सफ़र किया जिसके बारे में मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। ये बेसिकली क्या हो गया, एन ब्रा इन लियदनिंग, ये इंट्रोडक्शन हो गया कि मैं इस जो है ना मतलब पैराग्राफ में किस चीज़ के बारे में बात करने जा रही हूँ, ठीक है। इंट्रोड्यूस हो गया, उसके बाद हमने एन बुरियन स्टार्ट करना है कि मतलब कौन कौन जा रहे हैं, कहाँ हम जा रहे हैं, ठीक है, ये स्टार्टिंग हो जाएगी। Jag och min familj åkte till en varm sommardag i juli, के मतलब गर्मियों जुलाई में एक गर्मियों के दिन में मैं और मेरी फैमिली जो है वो यू सफ़र पर गए। यू जो है ये स्वीडन में एक कस्बा है, उसका नाम है, ठीक है। वी åkte bil dit, वी ड्रोव देयर, och vi bodde på ett mysigt litet hotell and we stayed in a cozy little hotel, और हम एक छोटे से आरामदेह होटल में ठहरे, ठीक है। यू आर एन liten stad i Sverige, यू इज़ अ स्मॉल टाउन इन स्वीडन, कि यू जो है ये स्वीडन में एक छोटा सा कस्बा है। som ligger vid sjön Vättern, विच इज़ लोकेटेड बाय द लेक, जो कि झील के साथ वाक़या है। There finns många små butiker, there are many small shops, वहाँ पे छोटी छोटी दुकानें हैं। Bra restauranger, good restaurants och fina badplatser and nice bathing places, और नहाने की अच्छी जगह हैं।
वी stannade där en vecka. We stayed there for a week. हम वहाँ पर एक हफ्ता ठहरे। अब इस पैराग्राफ में आप देख सकते हैं कि मतलब पास्ट की क्योंकि बात हो रही है, वर्ब का ध्यान रखना है कि इसमें हमने जो है वो पास्ट का जो है ना मतलब वर्ब वो यूज़ करना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखें इसमें जो है वो यूज़ हुए हैं, एडजेक्टिव भी यूज़ हुए हैं इसमें। ये लीतैत बिलफर्स, लीतैत होटल, मी सिक्त, लीतैत। उसके अलावा जो है ब्रा, फीना, तो ये सारे बेसिकली क्या है, ये हैं एडजेक्टिव। उसके बाद है एन हैंडलिंग। एन हैंडलिंग क्या है कि एन एक्शन, वहाँ पे हमने किया क्या क्या, अब वो हम थोड़ा बताएंगे। यू hade vi tur med vädret, इन यू वी वर लकी विद द वेदर, कि यू में जो है वो वेदर हमारे लिए लकी रहा। Eftersom det var soligt varje dag because it was sunny every day, क्योंकि हर रोज़ धूप थी। यहाँ पे देखें अब eftersom, ये यहाँ पे भी सत्सर यूज़ हो रहे हैं। Vi bodde nära sjön så vi solade och badade mycket. हम जो है वो वी लिव नियर द लेक, हम झील के नज़दीक रहे। सो वी सन बाथड एंड बाथड अ लॉट, ताकि हम जो है वो नहा और जो है वो धूप ज़्यादा ले सकें। उसके बाद है जी några kvällar gick vi till olika restauranger och åt mat. A few evenings we went to different restaurants and ate food. कई शामें जो है वो हम मुख्तलिफ रेस्टोरेंटों पे गए और खाना खाया। Min man och barnen tycker om att fiska. My husband and the kids like to fishing. कि मेरे जो मतलब हस्बैंड और मेरे बच्चों को फिशिंग करना बहुत पसंद था। Därför hyrde de en båt, इसलिए उन्होंने एक कश्ती खरीदी। Så att de kunde fiska långt ut på sjön. So they could fishing far out on the lake, तो ताकि वो झील किनारे जो है वो ज़्यादा देर फिशिंग कर सकें। And då gick vi på kaffe och fikade. One day we went to the cafe and had coffee. एक दिन जो है वो हम काफ़े पे गए और वहाँ पे हमने कॉफ़ी पी। They were mysigt, it was cozy. ये बहुत अच्छा था। उसके बाद लास्ट वन है एट स्लूथ, कि अब हमने अपने पैराग्राफ को एक एंडिंग देनी है। När veckan var slut, when the week was over, जब हफ्ता गुजर गया, alla familjen var nöjda med resan, all the family were happy with the trip, तो सारी जो फैमिली है वो अपने ट्रिप से बहुत खुश थी। यू वर एन jättebra plats, यू वॉज अ ग्रेट प्लेस, यू बहुत अच्छी जगह थी। और jag hoppas एंड आई होप, और मुझे उम्मीद है, वी कैन åka dit nästa sommar igen, वी कैन गो देयर अगेन नेक्स्ट समर, और मुझे उम्मीद है कि हम अगले समर भी वहाँ जाएंगे। तो एंड पे हमने क्या कर देना है, सिर्फ जो है वो नाम, कोई भी जो है वो जो पैराग्राफ लिख रहा है वो अपना नाम लिख रहे हैं। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने अली अहमद लिख दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली है कि पैराग्राफ हमने जो है वो स्वीडिश में किस तरह लिखना है, ख़ास तौर पे जब मतलब हम एसएफई कर रहे हों, तो मतलब उसमें वो हमें क्या अगर कहेंगे कि एक बेरेतांदे टेक्स्ट लिखें, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये बेसिकली होता क्या है और ये कैसे लिखते हैं। तो आई होप सो आपको समझ आ गई होगी कि, लेकिन अगर फिर भी किसी चीज़ की समझ ना आई तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।